मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ ऊँट होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाड होता है, उसकी चुमियाँ ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो और इस वक्त धरती माँ को आस है कि उसके बेटे। तो भाई अब एक बात बताएं कि बीसीसीआई को क्या रेलू कट्टों की जरूरत है? बीसीसीआई खुद ही आवाज लगा देगा। अगर बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तहफुजात हैं या वो हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो वो खुद आवाज लगा देगा मेरे भाई। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा मत पूछें। शर्मिंदा स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी के इंडिया के पास है। इंडिया में अगर पीएसएल के ऊपर एक प्लेयर 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का बिकता है, आपके यहाँ मैक्सिमम कितने का जाता है? एक लाख 1.5 लाख डॉलर का जाता है। तो अगर आप उससे अंदाजा लगा लें तो बड़ा फर्क है। ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा। नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी वो हिंदुस्तान नहीं रख रहा बल्कि उल्टा ये कर रहा है कि क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तनहा कर। इदारा जैसा खुल्ला 3 महीने पहले कह रहे हैं, यानी अपने लड़कों के दम पर कि यार मैं चैंपियंस वो वर्ल्ड कप T20 का बारबाडोस में रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाएगा। रोहित शर्मा और उसकी टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि अपनी मर्जी की टीम लो, अपनी मर्जी के लड़के लो और उठा के एक तरफ करो। तो भाई अब एक बात बताएं कि बीसीसीआई को क्या रेलू कट्टों की जरूरत है? बीसीसीआई खुद ही आवाज लगा देगा। अगर बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तहफुजात हैं या वो हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो वो खुद आवाज लगा देगा मेरे भाई। आपको या हमें क्या जरूरत है उस पर ढिंडोरा पीटने की? मेरे पास इस पर क्या बात होगी, इस पे तज्जिया क्या है जो सुबह से लोगों ने पब्लिक को, क्रिकेट लविंग नेशन को बेवकूफ बना रखा है। सब क्रिकेट मतलब इसमें क्रिकेट का है। कभी कभी मेरी हटती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन, एनी ब्रदर और सिस्टर जो दुनिया भर में बैठ के अपना डिजिटल करते हैं या कोई चैनल वाले हो। इसमें हमें क्या, मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है भाई। बीसीसीआई का ऑफिशियल वर्डिक्ट है, क्रिकेट कहीं भी हो हम बैठ के उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हयात रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे ही बात करें। अब इसमें क्या बात की जा सकती है? अब तू झूठा है पाकिस्तान में। ओ भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हर हाल में होगी, ये बात सबको पता है। हाइब्रिड मॉडल की बात आपने निकालते हुए सुनी है बीसीसीआई से? बीसीसीआई के किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा है? बीसीसीआई के सारे फैसले करने वाले आदमी का नाम क्या है? जय शाह साहब। हम खुद उन्हें अभी कितना प्रेस कर रहे थे कि उन्होंने ये टीम बना दी। वो बिजनेसमैन है लेकिन ब्रेन तो है ना, लॉजिक तो है। उसने इस टीम को टाइटल जितवा दिया, सबके गिले शिकवे दूर करा दिए, रोहित के, विराट के, राहुल द्रविड़ के। बोला गले लग जाओ, मुल्क को ट्रॉफी लाके दो, ऐसी कम तैसी। तो भैया 2023 की एशिया कप की मेज़बानी करनी थी, उस वक्त हाइब्रिड मॉडल को प्रेजेंट किया गया। फिर कहा यह गया कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत गया। अब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, बांग्लादेश की टीम आ रही है। लेकिन भारत का फिर एक मरतबा फिर वही धाक के 3 पात के पाकिस्तान का दौरा नहीं करना। भारतीय हुकूमत की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया ज़राए से इन तमाम खबरों का अहाता। एक बात के जो हिंदुस्तान का इधर ना आने का अंदिया दिया है मीडिया ने, या उससे पहले एशिया कप में खुद क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, उसमें सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर वो कहें भी तो सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि इसलिए इशू नहीं बनता कि तमाम दुनिया की टीमें आके खेल रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं हो रहा। तो हिंदुस्तान के लिए कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर वो इस तरफ आते हैं। असल में जो चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह करके आईसीसी के सामने लानी चाहिए, उसके तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पे भी पहुंचानी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है बैनुल अक़वामी के खेल और सियासत अलहदा रखे जाएं
वो हिंदुस्तान नहीं रख रहा, बल्कि उल्टा ये कर रहा है कि क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये बड़ी अहम बात है। ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक सियासी हथियार है। जो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंस दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज़ है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अगरचे मतलब वो एक डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, को होस्ट कर रहा है श्रीलंका भी उसको, लेकिन फिर भी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाशमी साहब, आपको क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट्स की स्पेशली बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मतलब मेज़बानी के लिए वो तैयार है, हम सब तो तैयार है इंडिया की, लेकिन इंडिया क्या इस वजह से सिर्फ जो आपने जो चीज़ हाईलाइट की है कि आगे पाकिस्तान को भी इंडिया आना है किसी वक्त में, तो क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आएगा, या आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज आपको चलती रहेंगी अक्टूबर तक। आए दिन इंडियन मीडिया ये कहेगा कि जी हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो ये नहीं। हालांकि इंडिया के पास और इंडिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बड़ी मस्बत आवाजें हैं। अभी 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इदारिया था, उनके एडिटर ने लिखा कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान और जाके खेलना चाहिए, सिक्योरिटी खदशात अपने दूर करें और जाकर खेलें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखें। तो इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और इस तरह के पॉजिटिव लोग भी इंडिया में हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 90% अगर आपको मिले। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया जला हुआ है। जो पीसीबी है उसका ये मानना था पहले कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन जो जैसा ने मना कर दिया कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इससे पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी जलन हुआ है। और जो आईसीसी है उसने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवाने का प्रस्ताव बीसीसीआई को दे चुका है, जो कि यूएई या फिर सऊदी अरब जैसे अदर कंट्रीज़ में होगा। लेकिन अब पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है कि अगर बीसीसीआई मना कर दे तो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में न हो करके इवन श्रीलंका या फिर अदर कंट्रीज़ में हो सकती है। जैसे बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप महिला का बांग्लादेश में होने वाला है, तो उसी प्रकार उसको ये लगने लगा है कि जो मैच होगा आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर वो ज़्यादा 3-2-5 करेंगे तो मैच शिफ्ट करके दूसरे कंट्रीज़ को होस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसकी वजह से मोहसिन नकवी ने भी वहाँ पे एक फरमान जारी किया है, एक नया ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अगर बीसीसीआई के बारे में या फिर भारत के बारे में बात करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जिससे पाकिस्तान की पब्लिक है वो भड़क चुकी है और वो बात करने से कतरा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो हमारा मैच होगा वहाँ पे अगर हमारी टीम वहाँ खेलने जाती है तो उनको काफ़ी अर्निंग होगी, लेकिन अगर हमारी टीम वहाँ खेलने नहीं जाती है तो उनको मैच से कुछ भी इनकम नहीं होगी। क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब ने वहाँ जाने से मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है। तो इससे पाकिस्तान में कोई टीम जाने को तैयार नहीं है, तो इससे पाकिस्तान को भारी लॉस होने वाला है। जो पहले बड़ी फेंकते थे, ये बोलते थे कि जो पीसीबी है वो सबसे बड़ा है या फिर जो आईपीएल है वो पीसीएल से बड़ा है, वो खुद ही मानने लग गए हैं कि जो बीसीसीआई है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और जो पीएसएल है उसकी वैल्यू आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।